हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका एक नए लेसन में स्वागत है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूज के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रेजेंट टेंस का सब डिवीजन में ये दूसरा पार्ट है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का निर्माण कैसे करें। सबसे पहले इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन को समझ लेते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है? पहचान हम समझेंगे दो भाषाओं में। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, इस प्रकार के अगर शब्दांश आए तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। जैसे रहा है, रही हैं या फिर रहे हैं या फिर रहा हूं। इस प्रकार अगर किसी सेंटेंस के अंत में ये शब्दांश आए तो आप उन वाक्यों को इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझ सकते हैं, मान सकते हैं। अब हम समझते हैं इंग्लिश में इस टेंस की क्या पहचान है, या इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंस में ऐसे कौन से क्लूज है जिनकी सहायता से हम ये पहचान लग कर पाए कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा, जो इंग्लिश के सेंटेंस होगी उसमें दो बातों का ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब, एक होगी हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी एच, आर और एम। इन तीनों में से सेंटेंस में कोई न कोई एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, और साथ ही केवल अकेली हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इनके साथ में मेन वर्ब जरूर आएगी। और मेन वर्ब की जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एच, आर, एम इनमें से कोई एक, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। मतलब यहाँ पर प्ले ना आकर प्लेइंग आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला रूप आएगा। तो यहाँ पर प्ले ना आकर प्लेइंग आएगा, गो ना आकर गोइंग आएगा, से ना आकर सेइंग आएगा, डू ना आकर डूइंग आएगा। ये फॉर्म है इस टेंस में मेन वर्ब के रूप में आएगी। तो आइडेंटिफिकेशन में आपने समझा हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं या फिर रहा हूं, ये शब्दांश आएंगे। और इंग्लिश सेंटेंस में उसमें हेल्पिंग वर्ब एज, आर, एम इन तीनों में से कोई एक आएगी, और मेन वर्ब है यानी इन तीनों में से एक, और इनके साथ में एक मेन वर्ब आएगी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिए हुए होगी। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी इस टेंस के सेंटेंस कैसे बनेंगे या वाक्यों का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसकी फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आप समझ गए हैं। सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एस, या सब्जेक्ट के लिए मैं सिंबल एस लिख रहा हूँ। उसके बाद में इन तीनों में से इज, ऑब्लिक, आ, इज, ऑब्लिक, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक आएगी। इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में एडवर्बियल्स आएगा अगर हो तो। ये दोनों चीजें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इस एडवर्बियल की बात करें तो इस टेंस में ज्यादातर एडवर्बियल्स और यूजेस हम नेक्स्ट एक छोटे से वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु इसमें आप तीन चीजें याद रखना। NOW
नाउ आ सकता है, या फिर इस जगह एट दिस टाइम आ सकता है, या फिर एट दिस मोमेंट आ सकता है। इन तीनों को एक बार आज के लेसन में आप साथ लेकर चलेंगे, ताकि इस टेंस को समझने में हमारी जो आधी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ज्यादातर परीक्षाओं में इनमें से हिंट्स या क्लूज या फिर ये एडवर्बियल्स जरूर आ जाएंगे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे कोई हिंदी में सेंटेंस बनाए, आप भी कोशिश कीजिए, सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। अब यहां पर समझिए, वापस यहां चलते हैं। राम के साथ में एज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, जितने भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी, राम, गीता, सीता, काऊ, बफेलो, डंकी, मंकी, यानी जो बहुवचन नहीं है, सिंगुलर है, उनके साथ में एज आएगा। प्लूरल है, उनके साथ में आर आएगा, और केवल आई के साथ एम आएगा। केवल आई के साथ एम आएगा। तो राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम के साथ में इज, तो राम इज। अब वर्ब क्या है? जाना। जाने की मैंने पहले ही कहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। और जिस स्थल के लिए जा रहे हैं उससे पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो प्रीपोजिशन होगा टू। और बाजार को क्या कहते हैं? मार्केट, और फुल स्टॉप। इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। तो राम बाजार जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर सेंटेंस इस प्रकार हो, वे इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ये सेंटेंस हो, वे इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस सेंटेंस को पढ़कर आप पता चल गया होगा आपको, इसमें सब्जेक्ट वे है। रही बात ऑब्जेक्ट की, तो उनके द्वारा क्या खेला जा रहा है? तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब खेलना वर्ब है। अब ये जो इस समय है, ये एडवर्ब है। तो इस समय के लिए हमें इंग्लिश का इक्विवेलेंट वर्ड होगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट, तो वे के लिए इंग्लिश में क्या आएगा? दे। दे, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, और बहुवचन मान लीजिए, तो बहुवचन के साथ में मैंने कहा क्या आएगा? आर। तो यहां पर आप लिखेंगे दे आर। एज आर एम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है? प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? प्लेइंग। तो दे आर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। एडवर्बियल्स एट दिस टाइम। और इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं अब एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं अब एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए सब्जेक्ट में है, इसके लिए इंग्लिश में क्या आएगा? आई। पढ़ना वर्ब है। अब आई के साथ में मैंने स्पष्ट कहा, केवल एम जो ये बैठा है आई के काम का ही है, और किसी के साथ यूज नहीं होगा। तो आई आता है, आप क्या लिख देंगे? एम। आई एम। पढ़ने को रीडिंग, रीड है, और इसके साथ में आईएनजी जोड़ी जाएगी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एक बुक पढ़ रहे हैं, तो अ बुक। और अब आया हुआ है, तो अब के लिए ये एडवर्बियल्स है, टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स, और अब के लिए एक वर्ड है नाउ। तो इस प्रकार आप अफर्मेटिव के सेंटेंस को बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, और उनको बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल ध्यान रखना, नेगेटिव जो सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद में वही एच आर एम, इन तीनों में से कोई एक, इसके बाद में नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्बियल हो तो, और नहीं तो फुल स्टॉप। हम अब खाना नहीं खा रहे हैं। हम अब खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम के लिए वी के साथ में आर आएगा। अब ये एज आ रहे हैं आने के बाद में आप यहाँ नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें? फूड नहीं है, ईट है, तो ईटिंग, तो वी आर नॉट ईटिंग फूड, वी आर नॉट ईटिंग। अब जो अब रह गया, जो टाइम रिलेटेड एडवर्बियल है, वो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा, वी आर नॉट ईटिंग फूड नाउ। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। श्याम एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो श्याम आ गया, श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा इसके साथ? इसके बाद नॉट आना ही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो श्याम इज नॉट लिख रहा, लिखना वर्ब है, लिखने को क्या कहते हैं? राइटिंग। श्याम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। इस प्रकार श्याम एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो श्याम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। इंटरोगेटिव, INTERROGATIV, SENTENC, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बन सकता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH फैमिली वर्ड्स जो है उनसे। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है, तो वो वाक्य इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे इस प्रकार हो, तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड आएंगे, उसके बाद में इज आर एम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर इंटरोगेटिव हो सेंटेंस, अगर इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी हो, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो और साथ में नॉट भी हो, यानी नहीं का भी प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। क्या आप इस समय पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन मार्क, क्या आप इस समय पढ़ रहे हो। तो वाक्य स्टार्ट किससे हुआ है? क्या से। तो क्या से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ करेंगे। अब इसमें देखना ये पड़ेगा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है आप, आपके लिए यू आएगा, और यू के लिए एज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो यू अपने आप में एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो एज तो आना नहीं है, ये एक प्लूरल है, इसलिए आर आएगा। तो वाक्य के प्रारंभ में आएगा आर, फिर सब्जेक्ट है यू आ जाएगा। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड, रीड के साथ ING रीडिंग। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्बियल जरूर है इस समय, इस समय के लिए एट दिस टाइम और क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड का आ जाए, जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम बढ़ाएं कि आप
एक पत्र क्यों लिख रहे हो? आप एक पत्र क्यों लिख रहे हो? तो इसमें देखिए प्रारंभ में क्या नहीं है और बीच में क्यों आया हुआ है, यही तो क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर इससे संबंधित इंग्लिश में कौन सा शब्द आएगा WH वर्ड फैमिली से? तो वो आएगा वाई, WHY। क्यों? अब वही पैटर्न अपनाना है जो हेल्पिंग वर्ब से आगे स्टार्ट हो रहा है। तो वाई, अब देखना इसमें सब्जेक्ट वही है यू, तो यू के लिए आर आएगा, वाई आर यू। अब पहले अब राइट है, राइटिंग अ ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें लेटर और क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया वाई आर यू राइटिंग ए लेटर। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। एक सेंटेंस इसमें और सीख लेते हैं कि अगर इंटरव्यू नेगेटिव हो तो नॉट कहाँ पर आएगा। वैसे आपको कह दिया है सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले, मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए, तुम एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तुम एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इसमें देखिए क्यों भी आया हुआ है और सब्जेक्ट तुम है, आप या तुम एक ही है, और नॉट भी आया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि वाक्य क्या से प्रारंभ नहीं हुआ है तो हमें WH वर्ड से बनाना है, तो क्यों के लिए लाना है और वो सीख गए हम वाई। वाई के बाद में तुम है, तुम के लिए आर, वाई आर, और तुम के लिए इंग्लिश में यू, वाई आर यू। अब देखना ये सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद में क्या लगा दोगे, नॉट, और फिर वर्ब क्या है, रीड। रीड की क्या हो जाएगी, रीडिंग, और अ बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये इंटरोनेगेटिव के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आज के इस लेसन में अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस बनाने आपने सीखे। इस टेंस का एक छोटा सा भाग और बाकी रह गया है कि इस टेंस के यूज क्या है, यानी इस टेंस का कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से ऐसे क्लूज है, टिप्स है जिनकी सहायता से बड़े बड़े एग्जाम में आने वाले इस टेंस के क्वेश्चन को आप बड़ी सरलता से हल कर सकते हो। तो वह पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।